बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंचोली सोसाइटी में, जहाँ आज चेले में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस बरामद किया जाता है। अमरोहा बरादरी की जानिब से ये जुलूस बारगाह चारदा मासूमीन से निकलता है और मुकर्रर रस्तों से होता हुआ बारगाह चारदा मासूमीन के इख्तिताम पजीर होता है। ये कदीमी जुलूस है और इसके हम तफसीलात हमारे साथ बसर भाई मौजूद हैं। सर आइएगा आप मेरे साथ, मैं उनसे तमाम तफसीलात आपके लिए नाज़रीन के लिए जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हुज़ूर, मुसलसल कई बरसों से ये हम जुलूस देख रहे हैं और तमाम तफसीलात हमारे देखने वाले नाज़रीन को आप बताएंगे कि ये जुलूस का आगाज़ कब से हुआ और कितने बरस हो चुके हैं इस जुलूस को। और ये एक मखसूस अंदाज का जुलूस है जिसमें ज़रिए मौला इमाम हुसैन नज़र आती है और कुछ अलम नज़र आते हैं, बाकी ना ताबूत होता है ना जुलझना होता है। तो ये इसके बारे में थोड़ी हमारे नाज़रीन को डिटेल में समझ। वालेकुम अस्सलाम। ये सिलसिला जो हमारे वालदा और वालिद साहब सैयद कमर ने क़ायम किया था और इसको 58 ईयर्स हो गए। 58 ईयर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब जब से मैं इसी काम में मुंसलिक रहा हूँ और ये अल्लाह ने मेरे माँ बाप को अजर दिया है कि मेरे पास ये चीज़ है माशाल्लाह। तो ये परमिट और ये जुलूस का जो इंतजामात आप लोगों ने शुरू से संभाले। 58 ईयर्स आप माशाल्लाह आपको हो चुके हैं इस बार इस जुलूस में। मैं खुद भी 73 में लग चुका हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है हमने अपनी कम्युनिटी में बहुत अच्छा रख रखाव है माशाल्लाह। और सब में बड़ी चीज़ ये है कि हम जुलूस को ऐसे लेके चलते हैं कि लोग देख के कहते हैं कि हाँ भाई ये कुछ है, इमाम का है। बिल्कुल। थोड़ा सा बेटा आप लोग चले जाएं, आगे चले जाएं, थोड़ा सा आगे चले जाएं, थोड़ा सा आगे चले जाएं आप लोग, थोड़ा सा आगे। सब में बड़ी बात यह है कि हमारे पुराने बुजुर्ग जितने भी थे, जैसे मिसाल के तौर सोच खान थे, भाई जहूर बिरादरान, भाई तकीक थे, आबाद मोहम्मद नकवी थे माशाल्लाह माशाल्लाह। और उनसे बहुत कुछ सीखा है। भाई बबरन थे, बहुत उनसे सीखा। आज इस नौबत पे है कि माशाल्लाह जुलूस की शक्ल में है। बिल्कुल माशाल्लाह। और दुआ ये है कि हमारे में इत्तेहाद रहे, एक दूसरे के खलबो ना हो। अच्छा, तो ये जुलूस में एक जरी भी बरामद हुई भी है, तो इस जरी की भी जो ये सिलसिला है वो भी 58 बरस का ही है। ये दादा का है। ये पहले पीआईजी कॉलोनी से उठती थी, फिर उसके बाद यहाँ ट्रांसफर की हुई इसके चारदा मासूमीन में, फिर ये अब जब से हमारे पास है माशाल्लाह। तो ये जरी एक खास जरी है नाज़रीन जो आज इस जुलूस में बरामद की जाती है। मैं आपको अभी कुछ ही लम्हों में ज़ियारत कराऊंगा। और 58 बरस से ये जो खिदमतगारी है माशाल्लाह से, बसर भाई जो मशहूर हैं अपने नाम से, ये इनके खिदमतगारी का सिलसिला है। और ये कदीमी जुलूस यानी 58 ईयर्स हो चुके हैं इस जुलूस को और माशाल्लाह से नस्ल बाद नस्ल ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। आगे इंशाअल्लाह बढ़ेगा और ये सिलसिला आगे जाएगा। और माशाल्लाह से मौला की अज़ादारी में यही बरकत है, खुलूस और नेक नीयत के साथ इंसान जब अपनी अज़ादारी करता है तो वो बढ़ती चली जाती है नस्ल बाद नस्ल। आज 58 बरस हो चुके हैं इस जुलूस को और माशाल्लाह से इसी तरह बरामद किया जा रहा है। बड़ी तादाद में अमरोहा बरादरी के लोग इसमें शरीक होते हैं। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख्वावर रज़ा नकवी। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। बहुत शुक्रिया। 2013 में 4 मार्च को। अच्छा, तो मैं सिलसिले को नहीं छोड़ा था। एक बेटा मेरा और है माशाल्लाह ताला में, उसको है आती मौला कौसर रज़ा। बिल्कुल बिल्कुल मेरी मुलाकात है। हाँ इंशाल्लाह। अब ये इंशाल्लाह मैंने उससे कहा कि भाई 2 साल मेरे साथ रहो, फिर ये अपने नाम करा लो। बिल्कुल इंशाल्लाह। ये जिंदगी है, किसी का कोई पता नहीं है। बेशक इंशाल्लाह मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सेहत जिंदगी दे और आपके खानवादे को ये इस तरह जो आप खिदमत कर रहे हैं, परवरदिगार ये खिदमत आपके खानवादे को इस तरह जारी रहे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। निशान नज़ीर किराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमरोहा बरादरी की जानिब से बरामद किए गए चेलों मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस में। आप जुलूस में देख सकते हैं पीछे मेरे ज़रिए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, साथ साथ अलम और साथ साथ अलम भी चल रहे हैं। ये ख़ुसूसी और मखसूस
जरी है जो कि चेलुम के दिन आज के दिन यानी 58 साल से मुसलसल बरामद हो रही है। और इस जरी के साथ अलम भी आप देख रहे हैं, एक ये मखसूस अलम है जो अमरोहा बरादरी के जुलूसों में आपको नज़र आएंगे, जो कि सेहरे वाले ये अलम होते हैं जिसमें पटके नहीं होते और इनमें सेहरे सजाए जाते हैं और खूबसूरत अंदाज के बनाए गए। और इनमें तमाम वो जंगी सामान होते हैं जो कि जंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें आप तलवारें, कमंटा, नेज़ा, बर्छी, तमाम वो हथियार जो कि जंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और मैं चाहूँगा ज़ीशान कि थोड़ा सा आप ज़री को थोड़ा सा करीब से ज़रा हमारे नाज़रीन को ज़ियारत कराइए कि ये ज़री जो है मखसूस आज के ही दिन चेलुम में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बरामद की जाती है। 58 बरसों से ये ज़री जो है वो बरामद की जा रही है और एक अपने खूबसूरत अंदाज की बनाई गई कदीमी ज़री है और बुज़ुर्गों की सजाई हुई ये अंदाज की अज़ादारी है जो कि 58 बरसों से चारदा मासूमीन इमाम बारगाह से बरामद की जाती है। और जुलूस भी इख्तिताम वहीं होता है चारदा मासूमीन इमाम बारगाह में, ये अमरोहा बरादरी की जानिब से बरामद किया गया चेलुम में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस है जो कि अंचोली सोसाइटी में बरामद किया जाता है हर साल। हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं ज़रिए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। एक खूबसूरत अंदाज की ये ज़री बनाई गई है और इसकी भी तारीख़ है। हम कोशिश करेंगे कि हम इस ज़री की तारीख़ के बारे में भी आप तक पहुंचा सके पैगाम। ये सिलसिला घर घर अज़ादारी का जो है वो आज चेलुम में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस तक पहुंच रहा है और 2.25 महीने कायम टीवी अपने देखने वाले नाज़रीन को मुसलसल अज़ादारी पूरी दुनिया से दिखा रही है। और हम इस वक्त अंचोली में मौजूद हैं जो कि ये जुलूस बरामद किया गया शौदाए करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चेलुम का ये 58 बरसों से बरामद किया जाता है जुलूस। और ये भाई बसर ने बताया कि उनके खानवादे के खिदमतगारी का सिलसिला उनके खानवादे को है हासिल, ये शर्फ उनको हासिल है और मुसलसल वो लोग इसका जो परमिट है वो उन्हीं के पास है। ये रूट जुलूस अपने रूट से होता हुआ मुसलसल इन्हीं गुज़रगाहों से गुज़रता है जो जहाँ से हमेशा गुज़र जाता है और आज भी उन्हीं रस्तों से गुज़र रहा है। हम इस वक्त पहुँच जाएंगे कुछ ही देर में और जगह जगह अमरोहे का मरसिया जो कि खुसूसी मरसिया है वो पढ़ा जाता है मुख्तलिफ मकामात पर हम और आज भी वो मरसिया पढ़ा जा रहा है अपने ख़ास उन मकामात पर जैसे जहाँ हर साल पढ़ा जाता है। रिवायती ये जुलूस है जो अपने मखसूस अंदाज में हर साल बरामद किया जाता है अमरोहा बरादरी की जानिब से। नजर कैसे आ रही है? नाज़रीन कराम, इस वक्त मेरे साथ अबुल हसन स्काउट के जुल्फ़िकार साहब मौजूद हैं। मुसलसल खिदमत का सिलसिला अज़ा में ये चल रहे हैं और ये इस वक्त चेलुम में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं पूरे जवानों के साथ। और कब से यहाँ मौजूद हैं, मजालिस की तमाम सिलसिले मुसलसल 2.25 महीने इनकी ड्यूटी रहती है, बल्कि पूरा साल ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्काउट जो है सारा साल अपनी ड्यूटी मुख्तलिफ़ मकामात पर और मुख्तलिफ़ अज़ा के फ़र्श हो चाहे विला के फ़र्श हो वहाँ पर अंजाम दे रही होती है उन ख़ास जगहों पर जहाँ ज़रूरत होती है और अपनी जानों को हथेली पर रखकर आगे बढ़ रहे होते हैं हर मकाम पर। आइए उनसे जानते हैं कि आज कब ड्यूटी का आगाज़ कब से हुआ और कितनी देर हो चुकी है और कितने बजे ये जुलूस इख्तिताम होगा, तमाम तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुल्फ़िकार साहब। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त टाइम दे रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आज का ये जुलूस जो है चारदा मासूमीन से बरामद हुआ और अब ये इख्तिताम कब होगा और आपकी ड्यूटी का आगाज़ कब से हुआ और ये आज कब तक रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुलूस जो है तकरीबन ये 5-5:30 बजे के करीब बरामद हुआ है जो कि चारदा मासूमीन बारगाह से ब्लॉक 20 से और जो कि अपने मुकर्रर रास्ता से होता हुआ इस अंचोली के मेन रोड पे पहुंचा है, जिसमें हमारे इसमें जवान जो है वो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। कम से कम 25 से 30 स्काउट्स हैं जो कि अपनी ड्यूटी जो कि
आज हमारा क्या मरकजी जुलूस था चेलू में इमाम हुसैन का नश्तर पार्क से, वो भी आपकी जहाँ हमारा नवाए वक्त पे मरकजी कैंप लगता है। नवाए वक्त गुरु मंदिर और पार्किंग एरिया बहुत बड़ा है, जिसमें कि हमारे तकरीबन 200 प्लस लड़के जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं। इसी तरह वहाँ से कुछ लड़के, आज हमें एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि तकरीबन 35 से 40 लड़का हमारा आज रवाना हुआ है मुल्तान में जुलूस करने के लिए, जो कि कल सुबह बरामद होगा। वहाँ का मरकजी जुलूस है। ये अबुल हसन स्काउट जो है मुल्तान में भी अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए, मौला के लिए अपना कराची का चेलुम जुलूस निपटा के, और वो लड़के हमारे रवाना हो गए। 5 बजे रवाना हो चुके हैं मुल्तान के। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सादत है भाई, ये सादत है अबुल हसन स्काउट के लिए बहुत बड़ी, कि मौला ने हमें खिदमत का मौका दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो आज की जो 5:30 बजे ड्यूटी शुरू हुई है, तो ये जुलूस का इख्तितामी टाइम क्या है, आपको कुछ ये इख्तितामी टाइम है तकरीबन 9:30 बजे का, 9:30 बजे का। उम्मीद होती है कि इसको ईशा की नमाज से पहले या ईशा की नमाज के बाद हम इसको चारदा मौसम में बारगाह में इख्तिताम पजीर करते हैं। माशाल्लाह। नाज़रीन, हम इस वक्त अबुल हसन स्काउट के जुल्फ़िकार साहब से बात कर रहे हैं, और मुसलसल ये खिदमत का सिलसिला, खिदमत अज़ा का सिलसिला जारी है, और इनसे मुख्तलिफ जुलूसों में भी बात होती रहती है। परवरदिगार ने इनको ख़ास ड्यूटी अता की है। और कितने बरस हो चुके हैं जुल्फ़िकार साहब आपको इस ड्यूटी में अंत करते हुए? मुझे इस ड्यूटी में तकरीबन 36 ईयर हो चुके हैं। 36 एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि इस स्काउट को दे रहे हैं। और ये खिदमतगारी के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, अपना घर, और कई घंटों पहले ड्यूटियों के लिए निकलना पड़ता है, और कई घंटों की ड्यूटीज होती हैं, तो बड़ा सब्र चाहिए। लोगों की बातें भी सुननी पड़ जाती है कहीं, तो एक सब्र और एक बहुत बड़ा एक इसमें मुजाहरा है इस पर। जी बेशक, जब हम अपने इसमें कहेंगे, जब हम इसका यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और यूनिफॉर्म में स्कार्फ पहन लेते हैं, तो हमें ज़ायरीन हम वो अहद कर लेते हैं कि हमने खिदमत ज़ायरीन की खिदमत करनी है। अब इसमें ऊंच नीच भी होती है, क्योंकि पार्किंग एरिया है, फिर ज़ायरीन बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, आज गर्मी भी एक शिद्दत की थी, जिस पे के ज़ायरीन बेहोश भी हुए हैं, लड़के भी काम करते हुए बेहोश हुए हैं, जिसमें कि मुख्तलिफ टीमों ने, मेडिकल टीमों ने अपनी खिदमत अंजाम दी है, और वहाँ पे ज़ायरीन को तिब्बी इमदाद भी दी गई है। और उसमें यह है कि बहुत बड़ा एक वसी एक मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो कि अपने काम से, मेडिकल के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, स्काउट्स अपने मुख्तलिफ एरियाज़ की जो नश्तर पार्क के अराउंड है और खारादर तक है, उसमें अपनी खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी खिदमत है। आप तमाम को बीबी इसका खास अजर दें, आमीन। और ये आपका सिलसिला इसी तरह जारी रहे। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं चेलू में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस पे, जो कि अंचोली में बरामद किया गया है। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। बहुत शुक्रिया। ये सीटी चाहिए, ये आ रहा है कैसा? नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त जुलूस जो है वो बढ़ रहा है अपने मंजिल की तरफ, और ये जुलूस 5:30 बजे बरामद किया गया आज बारगाह चारदा मासूमीन से। और माशाल्लाह से इस वक्त जुलूस जो है वो अंचोली रोड पर मौजूद है। आप देख सकते हैं इसमें अलम और ताज़िया बरामद किया जाता है। ये अमरोहा बरादरी की जानिब से बरामद किया गया जुलूस है, जो कि हर साल बरामद होता है। 58 बरस हो चुके हैं जुलूस को बरामद होते हुए। हम तमाम तफसीलात आपको बता रहे हैं, और मुसलसल ये सिलसिला खिदमत का जो है इस वक्त अबुल हसन स्काउट जो है वो अंजाम दे रही है। और तकरीबन शाम 4 बजे से उनकी ड्यूटी का आगाज़ हुआ, और तकरीबन 25 से 30 जवान जो है वो आज इस ड्यूटी में इनके साथ शामिल हैं। आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ मौजूद है जीशान कैमरामैन। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। जीशान यहाँ जाइए। इस वक्त अमरोहा इस जुलूस में मखसूस मरसिया हम आपको सुनाएंगे। ज़राअत का हर
बहुत शुक्रिया। मैंने इस अरसे में देखे हैं, मैंने इस अरसे में देखे हैं अजाइब क्या क्या तो वो सरवर आया, फिर लड़ने को एक शाम का लश्कर क्या करूं कैसी थे वो थोड़े से और कई तिफिल ने उसके भी फौज थी और खूब का और फौज का जिनकी तस्वीर से होती थी खजल गर्जे उस फौज में बार बार गुल थे वो जवान मिले सबा दोनों उन फौजों से हर चलता कुछ मुझे का मैं ये कहता था अब देखिए क्या हो दिल के चारों तरफ उन फौजों के देखा जो तमाम कुफर की बूझे हुए
कुता कैरो उस फौज के लड़के में के जूहा किसी को पहुंचा बहम खाना न पानी भी टापते थे फौज में बेदार न होगा। लड़के खैमे से निकल पानी को बस सकते सूखी थी वो दरिया न जा सकते के जब सैयद सजा जो नजदीक बहुत मेरी सराहना का जाती थी वहाँ तशना होती थी जब प्यार से मारे बीबियां कहती थी ए प्यार या फरियाद से दो छाती पटी जा पर मैं हैरान था कुछ मुझको न बन
मुहर्रम को थोड़ी सी फौज के मशगूल भी ताक में सुबह को मुस्तैदे हुए सब मैं खड़ा तकता था अब देखिए क्या हो नज़ो शमशीर फिराए सामने मेरे लगे होने लड़ाई इस तरफ के मैं जवानों का करूं वह सब क्या हो गया लड़ने को खेमे में वो जीता जंग में एक लश्कर का किया तो के पुश्ते किए खूका प्यादा हुआ मरकब से सवारों और तो क्या कहूँ एक हजारों से जब कट गया लश्कर सारे जालिम में दोबारा हुआ फिर
जाने आराम, अब ये है हिम्मत का, तब शुजाअत का न था अब है शुजाअत का। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं जुलूस जो कि अमरोहा बरादरी की जानिब से हर साल चेलोन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बरामद किया जाता है। आज ये जुलूस अपने 58 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है और तकरीबन, और इसमें मखसूस अंदाज का ये जुलूस है जिसमें ज़रिए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अलम बरामद किए जाते हैं और जगह जगह मरसिया पढ़ा जाता है। हमारे साथ इस वक्त शाहीन नकवी दुख्तर आबाद नकवी साहिबा मौजूद हैं जो कि मुसलसल फ़र्श अज़ा फ़र्श विला पे खिदमतगारी कर रही हैं और पूरी दुनिया उन्हें जानती है उनकी इस सोसखानी की वजह से। जो सोसखानी वो करती हैं, आज तक ऐसी सोसखानी बहुत कम सुनने को मिलती है। हम हमेशा दुआ करते हैं परवरदिगार वो इसी तरह सोसखानी करती रहें और हम तमाम लोग उनकी सोसखानी सुनते रहें। आज वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस जुलूस के बारे में हम उनसे जानेंगे कि वो कब से इस जुलूस में इस ज़ियारत के लिए आती हैं, क्योंकि उनका भी ये दिन बहुत ख़ास मखसूस होते हैं और जगह जगह सोसखानी का सिलसिला होता है। लेकिन ये जुलूस भी बहुत ख़ास है जिसमें मरसिया पढ़ा जाता है और वो खुद यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहीन आंटी। जियो बेटा, खुश रहो। और मैं ज़रूर ये चाहती थी कि तुम मुझसे इस जुलूस के बारे में ज़रूर पूछो। असल में ये जुलूस जो है ये तारीख़ी जुलूस है की अहमियत रखता है। सादिक़ैन चचा के वालिद सिप्तान अहमद साहब, तो ये सन समझ ले के 53 में ये मेरे वालिद के हाथ का बनाया हुआ ताज़िया है। तो ये दादा सिप्तान अहमद ने मतलब बनवाया था। उनके हुक्म पे मेरे वालिद लकड़ी का काम बहुत अच्छा जानते थे, माशाअल्लाह, तो उन्होंने खास तौर से ये ताज़िया अपने हाथ से बनाया। और इसकी अहमियत यह है कि ये सन 53 में से ही उठा है और पहला मरसिया भी हमारे दादा, हम लोग उनको दादा नैना कहते हैं, उनका असली नाम तो सिप्तान अहमद साहब है। तो ये हमारी बड़ी खुशनसीबी कि वो लकड़ी की कारीगरी है, उसमें मेरे वालिद का ब्रेन था। तो मगर वो ताज़िया इस वक्त इंचोली से नहीं उठता बल्कि अमरोहा सोसाइटी चला गया। और ये वाला जो ताज़िया है ये हमारे खुर्शीद चचा ने मतलब ये बनवाया था और ये उसकी मतलब छवि है। अच्छा, उसकी छवि है ये। हाँ, तो मुझे बड़ी हकीकत है खबर कि ये बड़ी खुशनसीबी लगती है कि ये मतलब मैं भी उस वक्त पैदा नहीं हुई थी, मगर ये जो ताज़िया जिस वक्त निकला है तो उसकी एक तस्वीर मेरे वालिद ने दिखाई थी कि जिसमें ताज़िए के मतलब जो ऊपर रखा है ठेले पे ताज़िया रखा गया है और उसमें सुल्तान अहमद और सलमान अहमद तस्वीर लगी हुई है, मैंने देखी, तस्वीर लगी हुई है उनकी। और ये माशाल्लाह मैं समझती हूँ कि ये ताज़िया बहुत ही तारीखी हैसियत रखता है और ये तकरीबन 53 से ही निकलना शुरू हुआ। और इसके पहले मरसिया हमारे दादा नैना ने ही मतलब पहले मुझे जहाँ तक मेरे वालिद ने बताया वो पढ़ा था। और उसके बाद ये जो मरसिया पढ़ा जाता है ये भी अपनी मखसूस अहमियत का हामिल है। हिंदू शायर दिलगीर और जिनका ये कहा हुआ मरसिया है, कैद से छूट के जब सैयद सज्जाद आए, फहीम तुम इधर आओ बेटा, इधर आओ मेरे पास आओ। अच्छा। तो ये कैद से छूट के जब सैयद सज्जाद आए तो ये मरसिया पढ़ा जाता है और दिलगीर साहब का लिखा हुआ है। तो हर सूरत मुझे बड़ी खुशी होती है कि दादा नैना के बाद हमारे हुजूर अहमद मेरे तो रिश्ते में चचा होते थे, मगर ये फिर खानदान पूरा ही माशाल्लाह मोहल्ला बगला कहलाता है, जिसका ये इत्तेफाक से भाई सुल्तान अहमद भी आ गए। हमारे बाबा ने नहीं इत्तेफाक से सुल्तान अहमद भी आ गए। और अपनी शक्ल दिखा दो,
जी भाई दिखा दीजिए निशान। नहीं नहीं किसी और की शक्ल अच्छी नहीं लगती मुझे, मेरे नहीं, तो ये जो आप हमें जी जो बताते हैं। सुल्तान अहमद खड़े हुए हैं, तो ये भी वो जो ताजिया जो मैंने मेरे वालिद ने दिखाया, उस ताजिए के ठेले पे ताजिया रखा हुआ है और उसपे ये सुल्तान और इनके बड़े भाई वाह, बैठे हुए वाह, हैं। वाह। जी। तो मैं बता नहीं सकती कि उसकी तारीखी अहमियत बहुत ज्यादा है। और पहला मरसे भी मैं दादा नाना ने पढ़ा था, उसके बाद ये मोहल्ला बगला के हवाले हुआ। और भाई हुजूर मियाँ हुजूर अहमद साहब हमारे मोहल्ला बगला के बेहतरीन सोच खान, और वो इस मरसिया पढ़ने लगे, उनके सारे भाई मिलके पढ़ते थे। और आज नस्ल दर नस्ल उनके बेटों ने पढ़ा उसके बाद, और उसके बाद आज माशाल्लाह माशाल्लाह उनके पोते भी उसी तरह पढ़ रहे हैं, और ये विरसा शामिल है। मेरे वालिद आबाद नकवी सिप्तान भी पढ़ रहा है। सिप्तान कौन है? अली सिप्तान। अच्छा, अली सिप्तान भी पढ़ रहा है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। असल में मैं उसको सुन नहीं पाई, सॉरी। तो बरसूरत मुझे यही कहना था कि ये सबकी काविशों का नतीजा है। और हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस अब पोते ने जगह संभाली है। और मेरे वालिद की जो लकड़ी की कारीगरी वाला ताजिया है, वो अब यहाँ से नहीं उठता, वो ताजिया अमरा सोसाइटी चला गया और वहाँ से निकालते हैं ताजिया को। और यहाँ से जो होता है, तो ये खुर्शीद चाचा हमारे होते थे शहीदैन के भाई, तो ये उन्होंने इसको छवि बनाई थी और ये यहाँ से निकलता है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। नज़ीर कराम इस वक्त शाहीन इनकी जो कि इस ताज़िए की तमाम तफसीलात बता रही थी और बेहतरीन अंदाज में इस पर रोशनी डाली। हमारे साथ इस वक्त सुल्तान साहब भी मौजूद हैं। हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे लोग जो कि अपनी आंखों से जिन्होंने इन ताज़ियों को बनते देखा, जिनके घर में ये बने, वो तमाम हमें तफसीलात बता रहे हैं। और खुद एक इतनी सोच खानी का शाहीन आंटी का सिलसिला है। मौला इनको ज़िंदगी दे, इनको सेहत के साथ ज़िंदगी दे है। और हम ये सिलसिला जो करती हैं वो सोचखानी का, इतनी खूबसूरत अंदाज की सोचखानी है। नहीं, मेरे वालिद का विरसा भी मेरे बिल्कुल बच्चे माशाल्लाह तमाम बहनें, तमाम खानदान ये सिलसिला जारी है। तो परवरदिगार इसको इसी तरह कायम रखे और हम उनसे बात करते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त सुल्तान साहब और शाहीन नकवी दुख्तर आबाद नकवी दोनों मौजूद हैं, जो आज के इस जुलूस के बारे में तमाम तारीख भी बता रहे हैं। और वो बहुत ख़ास बातें हैं जो अभी तक आप लोगों ने नहीं सुनी। आज तो बहुत करीबी बात है। बिल्कुल। तो सुल्तान साहब जो है वो आज कुछ और बात हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इसको टाइम दे रहे हैं मसरूफियत में से। जी जीते रहो। हर साल की तरह से फिर मुझे मौका मिल रहा है गुफ्तगू करने का। तो ताज़िए के हवाले से तो शाहीन ने ज़्यादा बातें बताई दी हैं। तो और इनका घर था जेल रोड पे ना? हाँ, जेल रोड। हाँ, जेल रोड के जो क्वार्टर्स थे, ये बात हो गई 1948 की। माशाल्लाह। तो 1948 वो क्वार्टर जो थे शायद 80-80 घर के होंगे, 100-100 गज के होंगे शायद। लेकिन वो इतने बड़े मरकज़ थे, तहजीबी मरकज़ थे, रिश्तेदारियों के मरकज़ थे। वाह वाह। तो उसी जगह बनना है। मुझे बचपन की बातें याद हैं, जब वो ताज़िया बन रहा था तो वो हाथ से बन रहा था, ज़राए भी कम थे, ज़ाहिर है उस ज़माने में नया नया दौर था, लोगों की तो आमदनियाँ बहुत ही महदूद थी। तो ये होता था कि जैसे ताज़िए के लिए कोई बुर्जी बनानी हो, यानी कि बुर्जी कहते हैं छोटे गुंबद की जो मिनिएचर होता है, ताज़िए में होता है। अब वो बुर्जी के लिए क्या करें, कहाँ से लाएं? तो कई पुराने बर्तनों के दुकानों पे जाते थे, जहाँ पुराने बर्तन मिलते थे, वहाँ से जाके छोटा जो टीन का मटका, जिसे हम तो ततावा कहते हैं, वो लेकर आते थे और फिर उसपे पन्नी से बुर्जी के कटवा के रारे करके। तो भाई बबरन जो थे ना, बहुत बड़े फनकार थे, बाकायदा आर्टिस्ट थे। मतलब मौसीकी से और फौजखानी से तो उनको शगफ था ही, लेकिन वैसे भी थे। मतलब उसके दर जो थे वो गत्ते के और पन्नी के काट के बना दिए गए। तो खैर ये तो बात अलग है। जो मैं इसको ख़ास बात कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये जो मरसिया है, इसके मुसन्निफ का नाम है चुन्नू लाल दिलकी। अच्छा, ये हमारे बगलों में ख़ास तौर से पढ़े जाते हैं। ये जो मरसिया है, ये भी बलगों में पढ़ा गया था। हमारे यहाँ एक और सलाम पढ़ा जाता है, उनको मुजरा शाम तक नैज़ों पर जिनके सर गए, ये भी दिलगीर का ही कहा हुआ है। हिंदू शायर थे ये। देखो बेटा, हिंदू मैं तो कभी नाम काफी है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं लोग कहते हैं कि अब जब तुमने एक बात कह दी है तो मैं और बात कह दूं। हाँ, मतलब मैं तो दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक होते हैं शिया होने के लिए
नहीं कि मुसलमान होना जरूरी है, हाँ और हुसैनी जो है वो कोई भी हो सकता है, बेशक 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 मुनकिर मुशरिक भी हो सकता है, बहुत कोई भी हो अच्छी बात सकता है, कही। वो एक अलग नजरिया है समझे। तो ये अब जिन्होंने कही दिया थे, लेकिन ये आखिरी उम्र में मुसलमान हो गए थे, और फिर उसके बाद ये करबला की ज़ियारत के लिए गए। सुभान अल्लाह। तो रिवायत ये है कि ये करबला में पैदल नहीं चलते थे, घुटनों के बल चलते थे या हाथों के बल चलते थे ऐसे। अल्लाह अकबर। और जब जरा मैं सुकून ले लूं, और जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, अच्छा उसमें जख्मी हो जाते थे। 150 साल पहले तो वहाँ कोई आराम की चीज़ें भी नहीं थी, रेत होती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सोच के कि इस रेत पर इमाम हुसैन और उनके दुफाक़े किस किस के पाँव पड़े होंगे, ऐसी जगह पे मैं भला कैसे अपने पाँव डालूं। देखिए ये अकीदत की जो आखिरी मंजिल हो सकती है ना, ये वो बेशक जिसका आज के दौर में बिल्कुल फुकदान है। हाँ, मुझे तो मसाइब पे कम और इस किस्म की बातें करके लिए मिलेंगी ज़्यादा असरअंगेज होती हैं। बहुत अब तो इन अकायद का फुकदान है, हिस्से की ज़्यादा अहमियत। तो हमारे जो कुछ भी अब तो जो ज़ाकिरीन हैं, पता नहीं आलिमीन हैं, जो भी हैं, उन्हें इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि कौम में मोहब्बत अहले बैत का अमली किस तरह से इजहार हो, हाँ, अमली तौर पे उनके नक्श कदम पे चल के ये हो। तो इन मजालिस का मकसद ये होना चाहिए कि होगा नहीं, मेरी क्या औकात के लोग मेरी बात सुनेंगे, लेकिन कहते रहना मैसेज तो दूर तक जा रहा है, लेकिन कुछ तो असर होगा, इंसान अपना शायद कोई एक आध आदमी बदल जाए, शायद बदल जाए। चले बहुत शुक्रिया। आपकी जो बेहतरीन, जो आप कहते हैं कि मुझे हर जगह मालूमात के लिए जो मालूमात इसमें कोई शक नहीं है के लिए ये आप ही दे सकते हैं। जैसी बात है, मैं भी किसी ने शाहीन आंटी या आपसे बात करता हूँ हमेशा जुलूसों में, क्योंकि आप ऐसे घर में, ऐसे घराने से आपका ताल्लुक रहा, जो एक अज़ादारी का इंस्टीट्यूट, जो एक अज़ादारी को जिन्होंने सजाया, जिन्होंने बनाया। आज का ये जैसे जुलूस जो है वो ये अज़ादारी का नजरियाती पहलू, हकीकत चीज वो है, हकीकत वाकयाती। बिल्कुल अगर किसी वाक़े के इतने बड़े वाक़े पीछे नजरिया ना हो तो ये वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर हो ही नहीं सकता, बेशक जब तक के नजरिया उसके पीछे ना हो। नहीं, ये हमारी नस्लें लेके चलेंगी, अब हमें इन्हें आगे पहुंचाना है। हाँ, जब ये हमारे बच्चों में आता है तो हमें ज्यादा तकवीयत होती है कि अब ये माशाल्लाह माशाल्लाह आगे बढ़ रहा है। बहुत इस बात की। शाहीन आंटी और आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने बेहतरीन अंदाज में आज के जुलूस और ये हमारे साथ शाहीन आंटी के फर्जंद मौजूद है, नवीद जो सोस्खानी। ये माशाल्लाह कहा जाए तो आबाद नकवी के नवासे में आबाद नकवी की बेटी है, और मुझे इस बात से बड़ी तकलीफ है, खुशी है कि मेरे तीनों बेटे माशाल्लाह सोस्खानी करते। मेरी बेटी, मेरे पोते, नवासे सब माशाल्लाह माशाल्लाह इसी उससे वाबस्ता है, जिक्र हुसैन कर रहा है। मैं किसी का याद अच्छा भाई, ठीक है, खुदा बस ठीक है। तो नहीं, एक सेकंड में चाहूंगा थोड़ा सा नवीद से भी बात करना। नवीद इस पर हमारे साथ मौजूद हैं और शाहीन आंटी भी मौजूद हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा फख्र है। शाहीन आंटी जो है हमारे लिए बहुत बड़ा फख्र है, और शहजाद के लिए वो एक बस में तो मोहब्बत उनके लिए हमेशा, और हमारी दुआएं उनके लिए हमेशा है। लेकिन आपका तो घराना एक ऐसा जहाँ पर आपने आँख खोली, जहाँ पर एक इंस्टीट्यूट मैंने जैसे कहा शाहीन आंटी, और ये घराना जो है इंस्टीट्यूट बेशक दुनिया भर के लिए कि लोगों तक पैगाम, और कितने बच्चों को, कितनी लड़कियों को सिखाया, और खुद अब्बास साहब ने कितनी दुनिया भर के सोस्खानों को अज़ादारी के हवाले से बताया। तो आप क्या कहते हैं, जो उनकी कुछ बातें जो आपको याद हो, जो आपने उनके साथ टाइम गुजारा और जो सोस्खानी की, क्या कहते हैं? बिल्कुल, अब्बास साहब जो है वो हमारे नाना मरहूम जो है वो इस फ़न में जो है वो जिस लेवल पे मौजूद थे, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ की इस काम के लिए और इस ज़िक्र के लिए। उन्होंने जो है वो सिर्फ शायरी में नहीं, उन्होंने जो है वो तमाम बंदिशें कहना, और उसके बाद मुश्किल बंदिशें, और फिर उनको जो है वो दूसरों तक दर्द के पहलू के साथ, क्या बात कि जो है वो देखें, फ़र्क जो है वो सोस्खानी में और मौसीकी में अगर देखा जाए तो कोई नहीं है। बेशक, तो मौसीकी भी एक चीज़ है और सोस्खानी वो भी राग ही इस्तेमाल होते हैं दोनों चीज़ों के अंदर। लेकिन जो एक फाइन लाइन डिफाइन होती है मौसीकी और सोस्खानी के अंदर, वो है सोजियत और रंग। इस मौसीकी में रंग होता है और सोस्खानी में सोजियत। बेशक बेशक। मतलब अगर उसको डिफाइन किया जाए किसी बहुत ही आसान अल्फाज में, तो
सोजखानी जो है वो, उसको अगर आप बहुत आसान अल्फाज में डिफाइन करें तो वो ऐसे है कि जैसे आपने एक दुल्हन को तैयार किया शादी के लिए, मेकअप किया, सब कुछ किया, और उसके बाद उसके मुंह पे जो है वो पानी का हाथ लेके मल दिया, तो वो जो उसका वो ख़राब हुआ, जो सोजियत उसकी शक्ल पे आई, तो वो एक चीज़ है जो कि बाबा साहब ने हमेशा कहा और सारी बंदिशों में उन रागों में से वो रंग हटाए और जो है वो उसमें सोजियत पैदा की। तो ये जो फ़न था इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ की, उसमें रिसर्च की, और वो हमें, अगर मैं वाक़या बताऊं तो वो बताते थे कि जो है वो बहुत सारे सोज़ जो उन्होंने बंदिशें कहीं, उसके लिए उन्होंने जो है वो जाके बहुत सारी मौसीकियाँ सुनी, बहुत सारे उस्तादों के राग सुने, बहुत सारी जो है वो ऐसी जगहों पे जहाँ पे कुछ जो राग बाकायदा इस्तेमाल हुआ करते थे, और उसके बाद उसमें तब्दीली लेकर आए कि कैसे उसको जो है वो इतनी मेहनत उन्होंने जो है वो वो उनकी सोचखानी से पता चलता है कि उनमें कितनी उन्होंने मेहनत की होगी कि उनकी हर लाइन, हर लफ्ज एक अलग उनके सुर होते थे उसमें। और एक बात की और अहमियत थी कि बाबा साहब कहते थे कि लफ्ज की कता बुरीद ना हो, मतलब जो लफ्ज आप कह रहे हैं वो जेर जबर के हिसाब से बिल्कुल साफ समझ में आए और किसी राग की नजर भी नहीं हो, और जो आप मिसरा कह रहे हैं उसको सादगी के साथ अदायगी भी हो और वो सबकी समझ में आए, आप फहम हो। क्या बात है, आप दोनों का, आप सबका बहुत शुक्रिया। कुछ आखिर में कुछ कहना बस चाहिए? कोई आखिर में यही कि जो है वो हम लोग भी आज तक भी जो है वो इस बात पर फ़ख्र महसूस यही करते हैं कि हमें अगर कहीं बुलाया जाए, कहीं पुकारा जाए, तो नवाज़ आबाद नकवी के नाम से ही पुकारा जाए और हम उसी नाम के से जो है वो मौला का जिक्र जो है वो करते रहें। आखिर में शाहीन आंटी आप भी क्या कहना चाहेंगी, कुछ बता दीजिए। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो लोग भी है वो बस दिल से अज़ादारी करें और उनको अज़ा ही लगे, अज़ा ही लगे, बस। पुरानी अज़ा थी और आप देख बिल्कुल भी आएंगी, वैसे ही अज़ा को होना चाहिए। तकरीब न बनाएं, बस ये मैं जरूर सबसे वो करती हूँ कि अज़ा को तकरीब की शक्ल न दें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप सलामत रहें, आपका साया हम पर कायम रहे और आप अज़ादारी को इस तरह करते रहे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आगे फिर कायम बहुत शुक्रिया खावर, बहुत शुक्रिया। देखते रहिए खान टीवी चैनल। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चेलो में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बरामद किए गए जुलूस में। अमरोहा बरादरी का ये जुलूस मखसूस अंचोली में बरामद किया जाता है। आप इस वक्त ज़ियारत कर रहे हैं, जुलूस में अलम और ताज़िया बरामद किया गया है। बड़ी तादाद में अमरोहा बरादरी के तमाम लोग मौजूद हैं। 58 बरस हो चुके हैं इस जुलूस को बरामद होते हुए और बड़ी तादाद में इस जुलूस में लोग शामिल होते हैं। कदीमी अज़ादारी का सिलसिला है। इस जुलूस में ताज़िया बरामद किया जाता है, ताज़िया बरामद किया जाता है और अलम बरामद किए जाते हैं और जगह जगह दिलगीर के लिखे हुए मरसे को पढ़ा जाता है। खूबसूरत अंदाज में, मखसूस अंदाज में ये इस वक्त आप जुलूस शोहदाए करबला और मौला हुसैन के चेहरों का ज़ियारत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने ताज़िया बरामद किया गया है। आबाद लकड़ी का बनाया हुआ ताज़िया, शाहीन आंटी ने बताया कि वो अमरोहा सोसाइटी में हर साल 6 जून के दिन बरामद किया जाता है। चलिए 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 भाई।
आप थोड़ा साइड पे हो जाइए, थोड़ा साइड पे हो जाइए, बहुत जगह। निशानों से वो बचते निशानों से लगा हो गया पानी जब अलंकार की उससे सदा कहते समझा के रह गया जब
लेके वो मुझको कहते थे ये लड़ेगा इकराम इस वक्त हम मौजूद हैं छेड़ी में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस में, जो कि बरामद किया गया है चौधरी सोसाइटी में। बड़ी तादाद में बरादरी के तमाम मोमिन मौजूद हैं इस जुलूस में। हम इस वक्त जुलूस 1950 मेरे हाथ नाज़रीन इकराम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रसूल बरादरान के सोसान, जो कि आज के इस जुलूस में मुसलसल सोसानी करते हैं और कई बरसों से कर रहे हैं, और हम हमेशा उनसे बात भी करते हैं। ये एजाज़ इनकी घराने को हासिल है, कई बरसों की खिदमतगारी का सिलसिला है और नस्ल बाद नस्ल ये सिलसिला जारी है। आज भी ये इस जुलूस में मुख्तलिफ मकामात, जो कि ख़ास मकामात हैं, चंद मकामात पर रुक कर एक ही मरसे को कुछ बंद पढ़ रहे हैं, और अभी कुछ देर पहले आपने मरसे समात फरमाया। आइए हम उनसे बात करते हैं इस खिदमतगारी की जो मुसलसल कई बरसों से कर रहे हैं, आज उनको करते हुए कितने बरस हो चुके हैं, और ये एजाज़ इन्हीं को है कि हर साल इस जुलूस में चेरुन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरसिया पढ़ रहे हैं। परवरदिगार तमाम भाइयों को सलामत रखें। अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें इस वक्त हमारे नाज़रीन के लिए टाइम दे रहे हैं। एक घराना ऐसा जहाँ पर आपने आँख खोली, मुसलसल आज़ादारी का सिलसिला और एक सोसखानी जो कि बहुत मशहूर है, अमरोहा की बहुत मुनफरिद अंदाज की सोसखानी है, उसमें आप लोग भी सोसखानी कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है कि बड़ों के सामने अपनी जगह बनाना, और ये हमारे सिलसिला बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो आप लोग को कितने बरस हो चुके हैं इस सोसखानी में इस आज की करते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ख़वार आपका शुक्रिया, कायम टीवी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा। नहीं आप लोग का काम ऐसा है माशाल्लाह। मौला आप लोग जो आज़ादारी के लिए काम कर रहे हैं, मौला आपको की तौफीक़ात में इजाफ़ा करें और बहुत तरक्की दे। आप सलामत रहिए। मसीह के हवाले से दो चार बातें मैं आपको बता दूं कि मतलब हमने जब जिस घराने में आँख खोली, शुरू से हमने अपने वालिद, ताया और अपने उनके चचा, उन सबको पढ़ते हुए सुना,
वालिद मेरे जो थे वो सर के तौर पे जो है वो पढ़ा करते थे, और इसी जुलूस के अंदर वो भी शुरू से यहाँ मरसिया पढ़ रहे थे। और ये मरसिया जो है ये मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये एक हिंदू शायर चुन्नू लाल दिलगीर का लिखा हुआ मरसिया है, कैद से छूट के जब सैयद सज्जाद आए, और उसके बाद जो है वो मतलब मुसलमान हो गए थे और शिया भी हो गए थे, तो उनका ही लिखा हुआ ये मरसिया है। मंजर कशी उन्होंने ऐसे की ऐसे और आंखों से उन्होंने कर ऐसी ये कहानी है, ऐसी उन्होंने मंजर कशी की है कि कितने सालों से लोग जो हैं वो इसको सुनते आ रहे हैं। और मतलब आप अगर मैं एक मिसाल के तौर पे कहूँ कि कोई एक शेर दो शेर बार बार सुने जाए तो आपका दिल भर जाए, बिल्कुल। मगर ये वो मरसिया है और वो इसके अशार हैं कि जो बयान से बाहर है। मतलब हमारे पास तो अल्फाज नहीं है, जितना सुना जाए और कम है, और उसकी तर्ज अदायगी, और जो सुनने वाले हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और मौला उनकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा करें, वो हमें जो पजीराई मिलती है और जो हिम्मत देते हैं। वो अंदाज माशाल्लाह वो आपके बुजुर्गों का ही अंदाज है, बिल्कुल उन्हीं की आवाज़ है। मैंने भी उन्हें सुना बचपन में जब कभी, तो आपका जो अंदाज है वही अंदाज है पुराना जो हम सुनते आ रहे हैं, और आपने वैसे ही संभाला, ये भी बहुत बड़ी बात है। बस क्योंकि शुरू से उनके साथ साथ बैठते रहे बचपन से ही, चाहे पढ़ते नहीं थे मगर साथ साथ ले जाते थे और वो बिठा लेते थे अपने साथ, तो वो जो चीज़ है ना वो रच बस गई है, सुन रहे हैं सारे। वही हम भी अपने बच्चों को जो है वो इसी तरीके से वो ट्रेन कर रहे हैं और लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये बीवी की खुद की भी अता होती है कि आप बच्चों में चाहे वो कहीं दूर बैठे भी सुन रहे हो, लेकिन तर्जी जो है वो उनके माइंड में बैठ जाती है। ये तो खैर से खून में होता है शामिल। बीवी की अता तो है, अगर वो अता नहीं हो तो वो तो फिर हम तो कहीं नहीं किसी काबिल, हम किसी काबिल नहीं है, वो करवा देती हैं हमसे अदादारी, और वो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों के मेयार पे पूरा होता है। ये आज के जो बंद है मरसी की, तकरीबन आप कितने बंद आज टोटल जो पढ़ते हैं मुख्तलिफ मकामात पर, कितने इसके हमारे पास जो है वो 56 बंद हैं, मगर वो उसमें से कुछ आप छोड़ देते हैं, कुछ आप 2-4 इस तरह के बंद होते हैं जो वक्त के हिसाब से देखना पड़ता है। 50 से ऊपर हम जो है वो तकरीबन पूरे ही पढ़ लेते हैं, ये समझ में आप क्या कोशिश यही होती है, कोशिश यही होती है क्योंकि बंद ही इतने कनेक्टेड हैं कि वो एक दूसरे से अगर जुड़े हुए हैं, वो तसलसल जो है ना वो बाकी तसलसल टूट जाएगा, और वो एक उसकी जो दिक्कत है वो उससे हम बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा वो पूरे वाक़े की शक्ल में है, वो पूरे वाक़े की शक्ल है। अगर वो वाक़े आप सुन रहे हैं और कहीं और से पढ़ना शुरू कर दिए तो वो वाक़या टूट जाएगा, तो वो भी तसलसल रहेगा नहीं। लोगों को इस बरसे का इंतजार रहता है नाज़रीन, और ये बरसा बरस से पढ़ा जा रहा है, और 58 बरस तो खैर अभी उन्होंने बताया कि इस जुलूस को भाई बसर लेके हो चुके हैं, इस को बरामद होते हुए, और मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ ये जुलूस अंचोली तक पहुँचा है। अंचोली में 58 बरस हो चुके हैं, उससे कबल वो मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ ये जुलूस यहाँ तक पहुँचा है, और ये सोचखानी का सिलसिला जो है इनके घराने को परवरदिगार ने अता किया हुआ है। और हम दुआ करते हैं कि आपके तमाम ये सिलसिला जो है नस्ल बाद नस्ल, आपके बच्चों में भी सिलसिला शुरू हो चुका है, और छोटे बच्चे भी बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहे हैं, तो ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं चेनू मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस में, जो कि अमरोहा बरादरी की जानिब से हर साल बरामद किया जाता है। आप देख रहे हैं कायम टीवी में हूँ, फादर रज़ा नकवी, देखते रहिए कायम टीवी मुझे इस वक्त मौजूद है चेनू मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बरामद के जुलूस अंचोली में, जहाँ पर मरसिया पढ़ा जा रहा है। एक बीबी अपने वो कहती बसर आ
बस है साए मेरे वो शेखा सज मेरे उस वक्त बचता मैं ये समझा के हस्तनी खैमए नामो में पहुंचे पर्दा सराचों में लगा मोहम्मद की से उत्तम की मुसीबत में जल के बनाते जो आगे बच्चे इस वक्त लगा दी तो
बताऊं मैं तुम्हें तुम्हारी सी सब शक्ल नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं शेरों में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बरामद के जुलूस में, जहाँ मुख्तलिफ़ मकामात पर मरसिया पढ़ा जाता है। इस वक्त ये जुलूस अपने ख़ितामी मराहिल की तरफ रवा है और बारगाह चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम में ये जुलूस आज का ख़िताम पज़ीर हो जाएगा। हम मुख्तलिफ़ लोगों से बात कर रहे हैं इस जुलूस के बारे में। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं चेलू में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो कि अमरोहा बरादरी की जानिब से बरामद किया गया जुलूस है, बारगाह चाहदा मासूमीन से बरामद किया गया। इस वक्त हमारे साथ सैयदैन आले सैयदैन साहब सैयद मौजूद हैं। हम उनसे आज के जुलूस की तफसीलात जानेंगे। मुख्तलिफ़ मकामात पर हमने लोगों से इस जुलूस की तफसीलात जानी। आइए इनसे भी जानते हैं कितने बरस हो चुके हैं और किन किन मकामात से होता हुआ ये जुलूस अंचोली के मरकज़ में पहुँचा। तमाम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आपसे आज के इस जुलूस के बारे में जो तफसीलात है जानना चाहूँगा। जी इसकी तारीख़ कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान बनने के बाद ये 1950 या 52 में PIB कॉलोनी से उठता था ये ताज़िया चेलम का। यानी कि 73 बरस तो हो चुके हैं। 73 बरस हो चुके। अब 73 बरस के बाद 58 बरस पहले यानी 1967 में इमाम बारगाह चाहदा मासूमीन की तकरीबन जो है ना बुनियाद पड़ चुकी थी। उस टाइम पे मुझे याद है कि 3-4 घर बने हुए थे जब चाहदा मासूमीन की बुनियाद की, और वो मेरे वालिद सैयद आले हसन नकवी ने रखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम उस वक्त बच्चे थे। हाँ, हम इसका जो शिफ्टिंग हुई हमारे वालिद ने PIBC कॉलोनी से यहाँ इसको शिफ्ट कराया। माशाल्लाह। परमिट ले लिया। तो ये ताज़िया जो है यहाँ से चेलम का 1967 में पहली दफा उठा। 58 बरस हो चुके, यानी 58 बरस हो चुके हैं माशाल्लाह। उस वक्त जो है इसकी इमाम बारगाह की बुनियाद रखी हुई थी, प्लिंथें थी और एक शामियाना लगाया गया था। शामियाना लगाया गया था
और वहाँ एक मजलिस मुनाकिद हुई, पहली मजलिस, सुभान अल्लाह। चहारदा मासूमीन की पहली मजलिस वहाँ मुनाकिद हुई चेलुम की, और उसमें जो है ना तमाम ट्रस्टीज उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, करीब हो जाएगा जी जी जी। बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तमाम ट्रस्टीज में मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ, इनके वालिद, बहुत जो है ना उनका ये भी कंट्रीब्यूशन है, और ये भी माशाल्लाह मौजूद थे। कंट्रीब्यूशन पहली मजलिस जो आप बता रहे जी 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 जी। वाह वाह वाह। और उसमें जो है बात कर रहे थे हाँ। तारीख को तो आरिफ इनका नाम है, ये कमर रजा साहब मेरे वालिद के साथी थे, और उसमें जो ना करीबी साथी, और उन्होंने ये हैं मामू गयूर साहब थे, गयूर साहब थे, और शब्बर साहब थे, और सारे ट्रस्टी से। बहरहाल हमारे वालिद उनको सबको लीड कर रहे थे माशाल्लाह। और उन्होंने जो है ना ये जब शिफ्ट किया तो 1967 में इसमें पहला ताजिया यहाँ से उठा था। अच्छा, ताजिए के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि ताजिए के बारे में जैसे शाहीन आंटी ने बताया कि ये आबाद साहब ने इसका डिजाइन किया, और ये सारी इसकी थोड़ी सी उसकी भी तफसीलात बताइए। जी जी जी, ये ताजिए भी खास इसकी डिजाइनिंग जो है ये मैं थोड़ा बता दूं, इसमें ये मोहल्ला बगलों की रिवायत रही है। मोहल्ला बगलों पहले निकलते थे, और ये पीर कॉलोनी से पहले बरामद होता था सिफ्ते रजा साहब के यहाँ से। अच्छा, सिफ्ते रजा, सिफ्ते हसैन खान साहब नहीं, हसैन नहीं, सिफ्ते रजा साहब थे सरकार के, और उनके वालिद ना रजा भाई के वालिद, उनके यहाँ से ही बरामद होता था। उसके बाद जब यहाँ सिर्फ मरसिया किया जाता था, जो हुजूर और बरदरान तमाम सिर्फ लड़के होते थे कम उम्र, हाँ वो ये मरसिया पढ़ते थे। उसके बाद फिर डिसाइड ये हुआ कि यहाँ पे आबादी जब बढ़ गई थोड़ी सी, कि इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया जाए। तो उस वक्त ये भी इनकी भी याददाश्त में है, हम लोग यही थोड़ी देर पहले फिर तवाज़ करने के बाद अपनी याददाश्त को रिकॉल कर रहे थे। तो गालिबन हमने डिसाइड ये किया तकरीबन 67 में ये पहली दफा जो है ना ये पहली मजलिस हुई है, इसी में 72-73 में जहाँ तक मुझे याद है कि ये शिफ्ट कराया गया। नो 67 में ही मजलिस हुई थी और इसकी शिफ्टिंग हुई थी, और पहली दफा जो है ना वो ये ताजिया उठाया गया, पहली ताजिया उठाया गया। चंद लोग होते थे उस वक्त, जिसमें जो है ना यहाँ एक कासिम सईद साहब होते थे, और रईस साहब होते थे, इनके वालिद कमर रजा साहब होते थे। इन्होंने जो है ना बड़े इन लोगों की खिदमत इस ताजिए के शुरू में जो है ना वो हासिल रही, और उन्हीं की मेहनतों की वजह से ये जब इंचोली पूरा आबाद हुआ तो इस ताजिए को फरोग होता रहा, और हर साल ये उठता है, और जो है ना हमें इमाम हुसैन के चहलम के याद दिलाते हैं, और हर साल बड़ी तादाद में लोग इसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। लेकिन ये और बरादरी मैं समझता हूँ ये खुलूस इतना जबरदस्त था जी, कि इतने बरस गुजरने के बाद भी आज भी वैसे ही जो है ना, और इसको फरोग है, और इसको फरोग है, आज़ादारी को फरोग हो रहा है। बुजुर्गों की सजाई हुई आज़ादारी जो है वो इतनी खुलूस रही। हम छोटे थे, हम सफाई करते थे इसकी ताजिए की। जी बिल्कुल करते थे, बिल्कुल रहे हैं उसको। यहाँ के जो नौजवान थे वो हर वक्त आजादारी के सिलसिले में, और ये बुनियादी तौर पे उस वक्त चंद मकान बने हुए थे, और आज माशाल्लाह कैसा आबाद है। सिवा अलावा अमरोहा के पूरी सादात जो है ना अब इसमें लगी लकड़ी का था। आपको तो माशाल्लाह मैं वही बताना चाह रहा था, आप लोग हैं, फिर आपकी वालिदा खुद ज़ाकरा, फिर आपके वालिद इतना माशाल्लाह बड़ी मेहनत है। हाँ, इनकी वालिदा की काका सलमानों की बेइंतहा मेहनत, बेशक इसमें दो राय नहीं। बेशक हम तो बचपन से देख रहे थे, बचपन में देखा उन्हें, और उनकी बहुत एक्टिव वो हुआ करती थी चहारदा मासूमीन में। जी वो आज़ादारी खवातीन की आज़ादारी में वो बिल्कुल जो है ना ज़ाकरा थी, और मजलिसों को खवातीन की लेके चलती थी, और वालिद साहब जो है इसके मर्दों के जो है ना वो आज़ादारी को फरोग देते रहे। लेकिन अब जो आपका सबसे बड़ा सिलसिला शुरू हुआ ये आज़ादारी का, बताता चलूँ नाज़रीन, हम अब कुछ वर्षों से अल-मोहसिन को आबाद होते वो देख रहे हैं, और ये भी इस खानवादे को हो जाता है क्रेडिट कि
इस उसमें कि जब अल-मोहसिन इमाम बारगाह की मजालिस बिल्कुल मध्यम हो चुकी थी, वहाँ पर चंद ही लोग जाते थे, लेकिन अब कुछ बरसों में वो एक मरकज़ी अशरा जो है वो उनके बानियान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये इनकी वालदा और इनके वालिद की सजाई हुई जो अज़ादारी थी, वो नस्ल बाद नस्ल सिलसिला ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि आज जगह जगह अज़ादारी कायम की जा रही है। हमारी कायम कर रहे हैं वो उसका सवाब और ये तो उन तक उनके दर्जात तस्वीर की अम्मा हजारों बहुत बड़ा अच्छा है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिएगा। जी जी, अब जाहिर है कि ये आज़ादारी जो है हमारे वालिद साहब ने और वालिदा ने यहाँ इस चोली को एक लिहाज से जो है ना ये अमराव सोसाइटी का जो है इमाम बारगाह चारदा मासूमी से आबाद किया। जाहिर है कि हम भी उसी में लगे रहे। जी 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 जी, नहीं ये दो प्लाट है, 120 गज के दो प्लाट हैं जो कि वक्फ कर दिए गए थे इमाम बारगाह के लिए। 611 और 612 ये इमाम बारगाह के लिए वक्त थे और ये जो है ना वहाँ इमाम बारगाह कायम है। और बड़ा अच्छा इत्तेफाक ये है, बड़ा अच्छा इत्तेफाक ये है कि हमें सामने ग्राउंड मिल गया। भाई आले हसनैन ने मतलब जी दिए थे। हाँ, ये इन्होंने जो है ना इमाम बारगाह के लिए दिए थे और रात में तमाम ट्रस्टियों को सोसाइटी को ये प्लाट अलॉट किए थे और वो कुछ नहीं 600 रुपए का प्लाट था जो कि अज़ादारों को जो है ना वो दिया गया, जो कि इस इमाम बारगाह के जो है ना वो खिदमत कर रहे थे और माशाल्लाह से। लेकिन उस वक्त जो उस दौर की अज़ादारी थी, क्या अभी जो आप देख रहे हैं अज़ादारी, क्या आपको वैसी नज़र आ रही है? क्योंकि एक बहुत डिसिप्लिन था, ख़वातीन की भी अज़ादारी में एक बहुत डिसिप्लिन रखा उन्होंने, आपकी वालदा ने जब तक वो हयात रही, और उनकी बहुत ज़्यादा उसमें मजालिस के पढ़ने का और मस्जिद खानों का। तो क्या अभी भी वैसे ही सिलसिला है जैसा आप देख रहे हैं? जी, जो फ़र्क आ गया है, काफ़ी सारा फ़र्क आ गया है। उस वक्त में जो बड़ा मैनेज अंदाज में होता था जी, कौन राइट टाइम पे मजलिसें शुरू होती थी और तमाम जो है ना वो आपस में जो है ना वो टकराना नहीं और कुछ नहीं, कंप्रोमाइज रहते थे, बिल्कुल जो है ना एक दूसरे का ख्याल करते थे, एहतराम आज़ादारी था। और अब जरा सा उसमें जरा सी वो आ गई है, जैसे जैसे आबादी बढ़ी, आबादी बढ़ी, जैसे लोग आते गए, जैसे हमारी तहजीबी अखबार तब्दील होती रही, वैसे वैसे जो है ना वो आज़ादारी में भी जो है ना वो फर्क आता रहा। मेरी अम्मी जज़ाकल्लाह जी, बिल्कुल माशाल्लाह। ये ऐसे पायनियर्स में से हैं, जैसे नाम बता रहे हैं हुजूर, तो ये हमारे बरादरी के ऐसे पायनियर्स में से हैं जिन्होंने बचपन से और ऐसे घर में आंख खोली जहां आज़ादारी का मरकज़ रहा और आज तक वो मरकज़ ही है। कि अब देखें जैसे ये अल-मोहसिन की मजालिस और उनको आबाद कराया गया, अल-मोहसिन एक बार फिर आबाद हुआ और इस वक्त बहुत बड़ा मरकज़ी अशरा जिसमें अली रज़ा रिज़वी साहब मस्जिद से खिताब फरमा रहे हैं, बानियान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और ये परवरदिगार ने इनको शरफ बख्शा इनके वालिदैन की जानिब से कि ये सिलसिला जुड़ता जा रहा है और आज़ादारी बढ़ती जा रही है और ये सवाब जो है वो तमाम उन तक ही पहुँच रहा है क्योंकि वो इस बुनियाद की सबको एक बात मैं कहना चाहूँगा, मुझे सब एक बात याद आ गई। शायद मैं सब स्कूल में पढ़ता था और ये मेरे स्कूल के साथी भी थे, उसे एक क्लास जूनियर थे। अच्छा, तो भाई कमर रजा के जितने भी बच्चे थे वो मुझे अच्छी तरह याद है कि जुलूस मुहर्रम का जुलूस छोड़ के ये आ जाया करते थे कि हमने वहाँ पे मजलिस के इंतजाम करने हैं। मेरे वालिद का मुझे एक दफ़ा जुमला आज तक याद है, हमेशा याद रहेगा ज़िंदगी भर, कि उन्होंने देखा कि शाम हुई तो तार का कनेक्शन देने के लिए पिन से तार के अंदर दाखिल किया और लाइट को रोशन कर दिया इमाम बारगाह की मजलिस में ना। वो बैठे हुए थे, वो देख रहे थे। घर पे आके बाखुदा मुझे आज तक याद है, उन्होंने आके कहा कि भाई ये जो काम कमर रजा के लड़के वहाँ कर रहे हैं ना, ये कोई नहीं कर सकता। कि उन्होंने इस तरीके से इसको बिजली का कनेक्शन रोशन किया है। इस तरीके से जो वसाइल थे, यानी कि ये वसाइल थे जो मिट्टी में बैठ के मजलिस की इब्तिदा हुई है यहाँ पर, मिट्टी में बैठ के हुई है इब्तिदा। तो वो बात मुझे सब याद आ गई। मैंने मौका देखा और इनकी वालदा, काका, हमको काका घमन कहते थे, मेरी वालदा से थोड़ी सी जूनियर थी लेकिन उनके साथ रही हैं हमेशा। तो उनके भी बहुत बड़ा, और काका बराबर में समीना और काका मंगो
ये भाई तस्तीब जो कि ट्रस्टी भाई रहे हैं, ट्रस्टी थे, सेटलर ट्रस्टी में शामिल थे, उनकी वालदा हैं ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये आज़ादारी अब जाहिर है ये आज़ादारी जो है ना हमारे जो है वालिदैन ने शुरू की और उसके बाद जो है ना हम उसको करते रहे। अब जैसे कि मेरा बेटा आले करते थे ना अल मोहसिन की आज़ादारी को संभाले हुए और माशाल्लाह जो है ना मौलाना आला अली रजा रिजवी का की जो अशरा मुहर्रम होता है वो लाखों लोगों पे मुश्तमिल होता है और यही यकीनी तौर पे जो छोटी सी आज़ादारी से शुरू होके आज 58 साल में ये इस उरूज पे पहुंची है कि लाखों आदमी माशाल्लाह जो है ना आज़ादारों में शामिल है और इसका सवाब यकीनी तौर पे हम सबको पहुंचता है जिन लोगों ने जो है ना इसमें काम किया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने तमाम तफसीलात बताई और आप ही बता सकते थे क्योंकि बानी फर्श अज़ा और बानी चाहदा मासूमीन मौजूद है हमारे साथ। इनके वालिदैन उसके बानी थे जिन्होंने इस पे बुनियाद रखी, चाहदा मासूमीन सजाया गया, बनाया गया। इन तमाम बुजुर्गों का ये सजाया हुआ अज़ा खाना है जो आज तक, जिसमें बड़े बड़े तारीखी अल्लामा और मौलानाओं ने मजलिसें पढ़कर वो आज दुनिया भर में नाम उन्होंने पेश किया अपनी अज़ादारी में। तो ये चाहदा मासूमीन एक वाहिद मरकज़ है जिसमें हर जाकिर ने अपनी खिदमत अंजाम दी और उरूज पाया। ये इन तमाम के घराने की मेहनत है। परवरदिगार इन तमाम घर वालों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे जो अज़ादारी बर्पा कर रहे हैं, इसी तरह ये बढ़ती रहे और नस्ल बाद नस्ल ये सिलसिला जारी रहे। आपका तमाम का बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, खास आपका बहुत शुक्रिया। आपने ये बहुत अच्छी हमें इसकी हमारे देखने वाले नाज़रीन को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन गई है। ये इससे पहले ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं हमें मिली थी जो आज आपने दी और वो आप ही दे सकते थे क्योंकि आप बानियान में से हैं। मुझे सुल्तान साहब कहते थे कि आप लोगों से बात करूं क्योंकि वो ज्यादा अच्छे अंदाज में बताएंगे, वो तरीकेकार उनको पता है। जी हमने पहली इसकी जो है ना चूंकि मजलिस जो है ना मुनाकिद की थी इमाम बारगाह की, अपनी आंखों से देखी। उस दिन एक चाय की देग पक्की थी और यादगार एक चाय की देग पक्की थी और उस मुमिनीन को मजलिस के शुरका को लेकिन बरकत थी और यकीनी तौर पे जो है ना वो खुलूस था और बरकत थी और बहुत खुशी हुई थी कि यहाँ आज़ादारी हमने जंगल में शुरू कर। हाँ वो आज देखें आप क्या आज़ादारी है। आप तमाम लोग सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जुलूस अपने कामी मरहल की तरफ दवा है। इस वक्त बारगाह ज़ैनबिया रोड पर ये जुलूस मौजूद है। मरसिया ख़ानी हर मकाम पर की जाती है और ये मरसिए के चंद बंद पाए जाते हैं। खूबसूरत अंदाज का ये मरसिया लिखा गया दिलगीर साहब का और ऐसा मंजर उन्होंने पेश किया कि एक व्यक्ति दुनिया तक ये मरसिया पढ़ा जाएगा और इसकी जो खासियत है वो आज तक बरकरार है। सुनने वाले की हर आँख बार होती है इस मरसिए को सुनने में। आप इस पर देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर
घर में ग्राउंड है, ग्राउंड ग्राउंड जिंदाबाद। बात घर में करा रहे करा ले तू भी आ जा, तू भी तुम्हारा तुम तो आ चुके